राजपूत सभा जिला फरीदाबाद के इस YouTube चैनल पर मैं तिलक राज चौहान आपका स्वागत करता हूं। साथियों, समाज में उत्पन्न हुई परिस्थितियों को देखते हुए हम आज एक महत्वपूर्ण विषय स्वार्थ से परमार्थ तक पर अपने विचारों को साझा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जब इंसान केवल अपने लाभ एवं हित के लिए कार्य करता है तो वह उसका स्वार्थ कहलाता है और संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अपने हित के लिए कार्य करता है और इंसान को भी संसार में अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वार्थ सिद्ध करना आवश्यक है। परंतु स्वार्थ की अपनी मर्यादाएं हैं। यदि मर्यादा में रहकर स्वार्थ पूर्ति की जाए तो स्वार्थ कोई पाप नहीं है। स्वार्थ को समाज में हमेशा अनुचित समझा जाता है। किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी कहना उसके लिए अपशब्द के समान होता है, जबकि संसार का प्रत्येक इंसान स्वयं स्वार्थी होता है, क्योंकि इंसान द्वारा कर्म करने का आरंभ ही स्वार्थ के कारण है। यदि इंसान का स्वार्थ समाप्त हो जाए तो उसे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी। इंसान को जब अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनेकों प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो उसमें स्वार्थ उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह कर्म करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है। अर्थात इंसान की आवश्यकता ही स्वार्थ है एवं स्वार्थ ही कर्म है। यदि आवश्यकता ना हो तो स्वार्थ समाप्त और स्वार्थ ना हो तो कर्म समाप्त। अर्थात स्वार्थ के कारण ही संसार का प्रत्येक प्राणी कर्म करता है। इसलिए संसार को स्वार्थी संसार कहा जाता है। दोस्तों, स्वार्थ जब तक संतुलित है तब तक ही उचित है, अन्यथा स्वार्थ की अधिकता होते ही जीवन में तथा समाज में अनेकों समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं सभी इंसान के स्वार्थ की अधिकता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। साथियों, एक बात याद रखना, स्वार्थी ही बन सकता है परमार्थी। अपने स्वार्थ के कारण व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ से परमार्थ, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपना भला नहीं कर सकता वह औरों का भला कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं अज्ञानी, कमजोर एवं असहाय है वह तो चाहते हुए भी औरों को सहारा नहीं दे सकता। ऐसा स्वार्थ जिससे ज्यादातर लोगों का भला होता हो और समाज के दूसरे लोगों को भी अच्छा कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता हो और स्वयं कार्य करने वाले को आत्मा की शांति मिलती हो, वह स्वार्थ तो वास्तव में ही परमार्थ है। साथियों, जहां स्वार्थ है वहां इच्छा है और जहां परमार्थ है वहां भावना है। आजकल जब हम अपने भाई बहन, सगे संबंधी एवं पड़ोसियों के भी कल्याण की भावना नहीं रखते तो समाज कल्याण और विश्व कल्याण कैसे कर पाएंगे? देखा जाए तो स्वार्थ और परमार्थ में बहुत थोड़ा सा अंतर है। स्वार्थ उसे कहते हैं जो शरीर को सुविधा पहुंचाता हो पर आत्मा की उपेक्षा करता हो। इसके विपरीत परमार्थ में आत्मा के कल्याण का ध्यान प्रधान रूप से रखा जाता है। जो स्वार्थ अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपने परिजनों का, अपने संगठन का और अपने समाज का हित साधन करता है वह तो सराहनीय है, वह तो वंदनीय है। दोस्तों, साथियों, आत्म कल्याण से अपना तो लौकिक और पारलौकिक हित साधन होता ही है, साथ ही साथ हमारे आसपास का वातावरण एवं समाज भी सुधरता है। जो भी सुधार कार्य हम आरंभ करते हैं वह सबसे पहले हमारे निकटवर्ती लोगों को ही प्रभावित करता है। इसलिए कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने से पहले हमें स्वयं अपने आप, अपने घर, कुटुंब, पड़ोस और संगठन से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि समाज का ढांचा इतना श्रृंखलाबद्ध एवं सघन है कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रह सकता। साथियों, हम केवल अपने स्वार्थ में ही ना लगे रहें, परमार्थ की बात भी सोचें। परमार्थ किसी पर कोई एहसान या उपकार करना नहीं, वरन अपने ही दूरवर्ती एवं चिरस्थायी स्वार्थ को
बुद्धिमत्ता के साथ संपन्न करना होता है। जो परमार्थ साधता है वही सच्चा स्वार्थी है, क्योंकि उसे आज नहीं अपितु भविष्य में भी मानसिक एवं आत्मिक सुख प्राप्त होता है। साथियों, परमार्थ मनुष्य का अभिष्ट है तो स्वार्थ उसकी प्राप्ति का एक अनिवार्य माध्यम। अंत में यही कहना चाहता हूं कि अपना शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक, नैतिक विकास करते हुए अपने भाई बहन, सगे संबंधी, पड़ोसियों, समाज, संगठन और राष्ट्र के भी कल्याण की भावना बनाए रखें। याद रखना साथियों, हम सुधरेंगे तो हमारा घर सुधरेगा, हमारा घर सुधरेगा तो हमारा समाज सुधरेगा, और हमारा समाज सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा। यही तो सफर है स्वार्थ से परमार्थ का। संकटित रहिए, सजग रहिए, सबल रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।